जय मसीह की। प्रियजनों, क्या आपने कभी सुबह उठते ही अपने मन में एक अजीब सा भारीपन महसूस किया है? आंखें तो खुल जाती हैं, लेकिन दिल जैसे थक चुका हो। एक अनकही बेचैनी, दिन की भाग दौड़ का डर और चिंता जो मन को जकड़ लेती है। हम सोचते हैं, काश कोई हो जो मेरा दिन संभाल ले, जो मुझे रास्ता दिखाए और मेरी आत्मा को सुकून दे। यही वो पल है जब परमेश्वर का वचन भजन संहिता 23 आपके जीवन में एक प्रकाश की तरह उतरता है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। ये सिर्फ शब्द नहीं, ये एक वादा है, एक आध्यात्मिक कवच है जिसके साथ आप हर सुबह अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं। सोचिए, अगर आप हर सुबह कुछ पल प्रभु के साथ बिताएं तो क्या होगा? अगर आपका दिन डर या चिंता से नहीं बल्कि विश्वास और शांति से शुरू हो। एक साधारण सी प्रार्थना आपके पूरे दिन को बदल सकती है। भजन संहिता 23 की हर पंक्ति आपके अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति और प्रभु की उपस्थिति का एहसास भर सकती है। तो आइए आज एक नई शुरुआत करें, एक ऐसी सुबह जो न सिर्फ सूरज की रोशनी से बल्कि प्रभु के वचन की रोशनी से जगमगाए। सुबह की प्रार्थना कोई साधारण क्रिया नहीं है, यह आपकी आत्मा की पहली सांस है। यह एक ऐसा संवाद है जिसमें आप अपने पूरे दिन को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। बाइबल में लिखा है, हे प्रभु, तू भोर को मेरी आवाज सुनेगा, मैं भोर को तुझसे प्रार्थना करूंगा और प्रतीक्षा करता रहूंगा। इसका मतलब है कि सुबह का वो पल जब आपकी आत्मा सबसे जागरूक, सबसे कोमल और सबसे ज्यादा परमेश्वर के लिए खुली होती है। जब आप सुबह प्रभु से बात करते हैं तो आप सिर्फ मांगते नहीं बल्कि खुद को उनके सामने समर्पित करते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, आज तेरा दिन है, मुझे तू चलाना, मुझे तू बोलना, मुझे तू अपनी शक्ति से भर देना। सुबह की प्रार्थना हमें याद दिलाती है कि हम अकेले नहीं हैं। हमारे पास एक चरवाहा है, एक मार्गदर्शक है जो हर कदम पर हमारे साथ चलता है। अगली बार जब आप सुबह उठें तो एक पल रुकिए, गहरी सांस लीजिए और कहिए, धन्यवाद प्रभु कि तू मेरे साथ है, आज भी, हर दिन की तरह। भजन संहिता 23 सिर्फ एक कविता नहीं बल्कि परमेश्वर के हृदय की एक जीवंत तस्वीर है। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई कमी ना होगी। इस पंक्ति में एक बच्चे की सी सरलता है और एक योद्धा की ताकत भी। जब आप कहते हैं प्रभु मेरा चरवाहा है, तो आप ये स्वीकार करते हैं कि अब आपके जीवन की चिंता आपको नहीं करनी, क्योंकि उसकी बागडोर आपके निर्माता के हाथों में है। एक चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता, वह उन्हें हरी भरी चरागाहों तक ले जाता है, भेड़ियों से उनकी रक्षा करता है और अगर कोई भटक जाए तो उसे खोजने निकल पड़ता है। ठीक उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमारा चरवाहा हमें कभी नहीं छोड़ते, यहां तक कि तब भी जब हम खुद को छोड़ चुके होते हैं। वह मुझे हरी भरी चरागाहों में बैठाता है, वह मुझे शांत जल के पास ले जाता है। ये शब्द उस आध्यात्मिक विश्राम की बात करते हैं जिसकी हमें हर सुबह जरूरत होती है। जब दुनिया भाग रही होती है, हमारा चरवाहा कहता है, रुक जा, मेरी उपस्थिति में बैठ और विश्राम कर। जब आप सुबह भजन संहिता 23 पढ़ते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, आप अपनी आत्मा को याद दिलाते हैं कि आपका जीवन प्रभु के हाथों में है। यह भजन हमें सिखाता है कि भले ही हम अंधेरी घाटी से गुजरें, हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। यही आध्यात्मिक विश्वास का चरम है। प्रभु मेरे साथ है, मेरा दिन उसी के साथ शुरू हो और उसी की शांति के साथ खत्म हो। भले ही परिस्थितियां न बदलें, लेकिन हमारे अंदर की शक्ति, शांति और सोच जरूर बदल जाती है। बाइबल कहती है, यदि परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो कौन हमारे विरोध में खड़ा हो सकता है। जब सुबह आपकी आंखें खुलती हैं तो सबसे पहले मोबाइल की आवाज न सुने बल्कि प्रभु की उपस्थिति को महसूस करें। बस इतना कह देना, हे परमेश्वर, मैं आज तुझसे अपने दिन की शुरुआत करना चाहता हूं। आपके पूरे दिन का मूड, सोच और दिशा बदल सकता है। जब आप सुबह प्रभु को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं, कहते हैं, हे पवित्र आत्मा, तू आज मुझसे बात कर, तू मेरी अगुवाई कर, तो आप उस दिन की हर चुनौती में अकेले नहीं होते। उनकी उपस्थिति आपके डर को शांति में, गुस्से को नम्रता में और उदासी को आनंद में बदल देती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी कमी क्या है? धन की नहीं, सुविधाओं की नहीं, बल्कि शांति की। लोग महंगे कपड़े पहनते हैं,
शानदार गाड़ियां चलाते हैं, सोशल मीडिया पर हंसते मुस्कुराते दिखते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। भजन संहिता 23 हमें बताता है कि प्रभु न सिर्फ हमारी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि हमारी आत्मा को विश्राम देता है। सुबह की प्रार्थना में जब आप उसके चरणों में बैठते हैं, तो वह आपकी अशांति को छूता है और ऐसी शांति देता है जो दुनिया समझ नहीं सकती। बाइबल कहती है, जो प्रभु की उपस्थिति में ठहरता है वह पूर्ण शांति में रहेगा। प्रभु की उपस्थिति आपके व्यस्त दिमाग को शांत करती है, टूटी आत्मा को चंगा करती है और अनजान रास्तों में दिशा देती है। क्या आपने कभी किसी अपने से दिल खोलकर बात की है और महसूस किया कि आपका बोझ हल्का हो गया? यही प्रार्थना का प्रभाव है। जब आप सच्चे दिल से प्रभु से बात करते हैं, बिना दिखावे, बिना स्क्रिप्ट के, सिर्फ आप और आपका परमेश्वर, तो आपकी आत्मा उस सृजनहार से सीधे जुड़ती है। बाइबल कहती है, प्रार्थना में लगे रहो और धन्यवाद के साथ सतर्क रहो। सुबह की प्रार्थना में आप अपने दिन को प्रभु के हाथों में सौंपते हैं। आप कहते हैं, हे प्रभु, मेरे विचारों को पवित्र कर, मेरी चाल को दिशा दे और मुझे तेरी आंखों से देखने की बुद्धि दे। प्रार्थना आपके डर को साहस में, शंका को स्पष्टता में और अकेलेपन को संगति में बदल देती है। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में आमंत्रित करने का तरीका है। जैसे लोहे को आग में रखने से वह धीरे धीरे पिघलता है और नया रूप लेता है, वैसे ही नियमित प्रार्थना आपके स्वभाव, सोच और फैसलों को बदल देती है। तो आज से अपने दिन की शुरुआत इन सरल शब्दों के साथ करें। हे पिता, आज तू मुझसे बात कर, मुझे सुन और मैं तुझे सुनना चाहता हूं। याद रखें, जब आप प्रार्थना करते हैं तो सिर्फ आप ही नहीं बोल रहे, स्वर्ग भी आपको सुन रहा है। प्रार्थना के बारे में कहा जाता है कि यह वो खुला स्वीकार है कि बिना प्रभु के हम कुछ नहीं कर सकते। प्रार्थना में हम प्रभु के सामने झुकते हैं और कहते हैं, तेरी इच्छा मेरी इच्छा से ऊपर है। जब हम सुबह प्रार्थना से दिन शुरू करते हैं तो हम खुद को प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। हम मानते हैं कि हमारी समझ सीमित है, लेकिन प्रभु का ज्ञान अनंत है। सुबह की प्रार्थना कोई छोटा काम नहीं, बल्कि दिन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत है। यह आपके आध्यात्मिक जीवन का ऑक्सीजन है। जब आप भजन संहिता 23 के साथ प्रार्थना करते हैं तो आप सिर्फ शब्द नहीं दोहराते, आप परमेश्वर के चरित्र में प्रवेश करते हैं। आज से अपने दिन की शुरुआत आध्यात्मिक समर्पण के साथ करें। कहिए, हे प्रभु, तू मेरा चरवाहा है, मुझे आज भी तेरी शांति, तेरा मार्गदर्शन और तेरी उपस्थिति चाहिए। आज आपने जाना कि सुबह की प्रार्थना इतनी शक्तिशाली क्यों है, कैसे भजन संहिता 23 हमें प्रभु के चरित्र से जोड़ती है और कैसे एक सच्चे दिल से की गई प्रार्थना आपके दिन की दिशा बदल सकती है। प्रभु हमारा चरवाहा है, वह हमें हरी भरी चरागाहों में विश्राम देता है, हमारे डर के समय हमारे साथ चलता है और हमें अपने घर में अनंत काल तक रखता है। प्रार्थना सिर्फ शब्द नहीं, आत्मा की सांस है। अगर हम हर सुबह उनकी उपस्थिति में जागें तो कोई भी चुनौती, कोई भी चिंता हमें डरा नहीं सकती। अब आपके हाथ में है फैसला। क्या आप अपने दिन की शुरुआत मोबाइल स्क्रॉल करके करेंगे या प्रभु के चरणों में सिर झुकाकर? अगर इस संदेश ने आपके दिल को छुआ है तो अभी कमेंट में आमीन लिखिए, ताकि हम जान सकें कि आप भी इस आध्यात्मिक संगति का हिस्सा हैं। प्रभु की शांति आपके साथ आज और सदा रहे। शुभ प्रभात और एक नए आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत। जय मसीह की।